हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आपकी गुड विशेज़ की वजह से मैं आंचल झा बिल्कुल ठीक, फिट एंड फाइन हूँ। आज एक सेंसिटिव टॉपिक को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है। आजकल इतना सोशल मीडिया पे जा रहा है। भोपाल में एक कांड हुआ है डावरी को लेके। एक त्रिविशा शर्मा नाम की एक लड़की थी जिसकी वो मर्डर है या सुसाइड है ये तो नहीं पता, बट जो उसकी चैट सामने आई है उसके अकॉर्डिंग वो लड़की अपनी शादी से खुश नहीं थी। सोशल मीडिया के थ्रू, एक ऐप्स के थ्रू वो किसी लड़के से मिलती है, दोनों की बॉन्ड बनती है, फिर वो शादी करते हैं और शादी को 5 मंथ्स कंप्लीट होते हैं और 5 महीने में ही वो लड़की मेंटली ट्रॉमा में आ जाती है। बहुत सारी चीज़ें उस लड़की को एक्सेप्ट नहीं होती है, समझ में नहीं आती है। वो अपने पेरेंट्स को बताने की कोशिश करती है, पेरेंट्स उसी को समझाने की कोशिश करते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। एटलीस्ट मेरी हर पेरेंट्स से गुजारिश है कि अगर आपकी बेटी की शादी हो गई है, स्टिल वो आपकी ही बेटी है। उसको किसी ससुराल में गए हुए कुछ महीने कुछ दिन है, लेकिन आपने उसको पैदा किया है, स्टिल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर उसको कोई पेन है, इसकी कोई प्रॉब्लम है, उसको जेन्युइनली समझा जाए, उस चीज़ को रिज़ॉल्व किया जाए। सिर्फ उसको ये नहीं, क्योंकि वो एक लड़की है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ शादी के बाद उसको जो पेन हो रहा है वो सिर्फ उसके ससुराल वाले ही रिज़ॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर मेन टाइम पे उसके घर वाले जो अपनी फैमिली को बताना चाहती थी, जो चीज़ वो कहना चाहती थी, अगर स्टिक एक्शन ले लिया जाता तो क्या होता, ज़्यादा से ज़्यादा डिवोर्स होता या ज़्यादा से ज़्यादा दोनों सेपरेट हो जाते, पर एक इंसान जो है वो बच जाता। आज के टाइम में पैसे की इतनी ज़्यादा वैल्यू है कि इंसान इंसानियत को ही भूल चुका है, राइट। और ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है बहुत ही ज़्यादा वेल एजुकेटेड फैमिली के बीच में। हम स्टडीज़ इसलिए करते हैं कि हमें सही और गलत का पता चले, लेकिन जो ये केस हुआ है ये एक ऐसी फैमिली के बीच में हुआ है जिनकी मदर इन लॉ, जो सास है वो ऑलरेडी एक जज रह चुकी हैं और जो हस्बैंड है वो लॉयर है। तो अब उनके लिए जस्टिस मांगा जा रहा है। डू यू थिंक अबाउट दैट कि उन्हें ऐसा कोई जस्टिस मिलने वाला है? हमारे इंडिया के लॉज में इतनी ज़्यादा त्रुटि है कि सबको पता है कि उससे कैसे बचा जा सकता है। अगर कोई भी थोड़ा बहुत भी कानून के बारे में जानता है तो ही नो वेरी वेल कि किस तरीके से हम उससे बाहर आ सकते हैं। बट जिसकी जान जानी थी वो चली गई। मैं हर एक लड़की से ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि आपके लाइफ में कोई भी सिचुएशंस हो, कभी भी डेथ को नहीं अपनाना चाहिए। और कोई आपके खिलाफ़ ऐसी कोई साजिश हो रही है या आपको कहीं पे भी कोई इंस्टीट्यूशंस ऐसी मिल रही है तो प्लीज़ वहाँ से चले जाए। ज़रूरी नहीं है आपको माँ बाप के घर में जाना है या